Hello learners, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. तो आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी से पढ़ने वाले हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. Celestial bodies, the sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial body. मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो रात में शाइन करते हैं, चमकते हैं, उन सबको celestial bodies बोला जाता है. और उनमें से कुछ celestial bodies जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और हॉट होती है, गर्म होती है. क्यों? क्योंकि वो गैसेस से बनी होती है. फॉर एग्जाम्पल सन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा गर्म भी है क्योंकि वो गैसेस से बना है. स्टार्स स्टार्स को भी सेलेस्टियल बॉडीज में ही काउंट किया जाता है. क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है जिसे ये लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, छोड़ते हैं. जैसे सन एक सेलेस्टियल बॉडी है और इसको स्टार की कैटेगरी में काउंट किया जाता है क्योंकि इसके पास अपनी खुद की लाइट है और हीट भी है. फॉर एग्जाम्पल जब सुबह होती है तो सन के आने से लाइट तो आती ही आती है और साथ में गर्मी भी देता है ये हमें. रात के समय हम सभी ने आसमान में तारे तो देखे ही होंगे और उनमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी पहचान ली होंगी. तो क्या वो आप जानते हैं उन शेप्स को नाम क्या दिया जाता है? नहीं जानते? कोई बात नहीं. जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न फॉर्म करते हैं उन्हें कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इजीली नोटिसेबल कॉन्स्टिलेशन है सप्तऋषि, जिसमें सप्त का मतलब होता है सेवन, ऋषि का मतलब होता है सेजेस. ये 7 स्टार्स जो होते हैं वो पार्ट है उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का. एंशियंट टाइम्स में या फिर पुराने समय में जो लोग थे वो इन स्टार्स का यूज रात के समय में डायरेक्शंस को पहचानने में किया करते थे, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसे गूगल मैप्स जो आजकल है वो हुआ नहीं करते थे. तो लोग जो थे वो रात में डायरेक्शन पहचानने के लिए स्टार्स का यूज किया करते थे, जिसमें द नॉर्थ स्टार जो था वो नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ करता था, जो पोल स्टार के नाम से भी जाना जाता है. और ये हमेशा सेम पोजीशन पे ही रहता है स्काई में. जैसे डिफरेंट स्टार्स होते हैं, जो कॉन्स्टिलेशन होते हैं, उनकी पोजीशंस बदलती रहती है, लेकिन जो नॉर्थ स्टार है या फिर पोल स्टार है वो फिक्स जगह पे ही प्रेजेंट रहता है नॉर्थ डायरेक्शन में, जिससे लोगों को पता चल जाता था कि नॉर्थ डायरेक्शन ये है, नॉर्थ स्टार यहाँ पे है, तो अब हमें ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है. तो वो डायरेक्शन बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाते थे. प्लैनेट्स प्लैनेट्स भी जो है वो सेलेस्टियल बॉडी का ही पार्ट है और इनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है. दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ स्टार्स. ये दूसरे स्टार्स की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उन्हीं की हेल्प के थ्रू शाइन करते हैं. जो वर्ड प्लैनेट है वो एक ग्रीक वर्ड प्लेंटिया से आया है, जिसका मतलब है वेंडरर्स, घूमने वाला. अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि प्लैनेट से रिलेटेड है. मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट है सन के. वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन या अर्थ का ट्विन बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्या आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? चलो जानते हैं हम लोग कि अर्थ को ट्विन क्यों बोला जाता है वीनस का. क्यों? क्योंकि इसका साइज और शेप अर्थ से बिल्कुल सिमिलर है. मतलब अगर दोनों को कंपेयर करें साइज और शेप में तो वीनस और अर्थ दोनों एक जैसे हैं. प्लूटो को भी कंसीडर किया जाता था एक प्लैनेट के रूप में, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसने उसको डुआर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया. डुआर्फ प्लैनेट मतलब छोटा प्लैनेट जो कि दिखाई नहीं देता है. अदरवाइज अगर ये डुआर्फ प्लैनेट नहीं होता तो आज के टाइम पे हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन अभी अभी हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर को बोला जाता है और स्मॉलेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी को. तो आज का सेशन यही खत्म होता है. होप यू ऑल लाइक द सेशन. इफ this information is helpful to you, do subscribe my channel and follow us for more such educational videos. Thank you.